देश को आईएएस के अफसर चलाते हैं। किसी भी बच्चे से पूछ लो, उससे पूछो क्या करना चाहते हो, बच्चा आपको कहेगा मैं तो आईएएस में जाना चाहता हूं। फिर उससे पूछना क्यों, आईएएस में क्यों, कहेगा क्योंकि आईएएस के लोग देश को चलाते हैं। सच्चाई है। तो 90 आईएएस के अफसर हिंदुस्तान को चलाते हैं। बजट का हर पैसा, एक एक पैसा के बारे में ये 90 लोग निर्णय लेते हैं। नरेंद्र मोदी, कैबिनेट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये 90 लोग मिलकर बजट को बांटते हैं। यहां पे आपकी कनाल नहीं बनी। ईआरसीपी का वायदा किया था नरेंद्र मोदी जी ने, जयपुर में किया, अजमेर में किया, मगर कनाल नहीं बनी। निर्णय 90 अफसरों ने और नरेंद्र मोदी ने लिया। स्वास्थ्य में कितना पैसा जाता है, शिक्षा में कितना जाता है, 90 अफसर लेते हैं। बीमा योजना में कितना जाता है, 90 अफसर लेते हैं। सेना में कितना जाता है, 90 अफसर लेते हैं। तो मैंने पार्लियामेंट में सवाल पूछा, 90 में से पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, 90 में से दलित कितने, आदिवासी कितने, गरीब जनरल कास्ट के कितने और पिछड़े वर्ग के लोग कितने। और जैसे ही मैंने यह सवाल पूछा, बीजेपी के लोग कांपने लगे। राहुल गांधी ने यह कैसे पूछ लिया, यह सवाल कैसे पूछ लिया राहुल गांधी ने। नरेंद्र मोदी पहले कहते थे मैं ओबीसी का हूं, हर भाषण में मैं पिछड़े वर्ग का हूं, मैं ओबीसी का हूं। और जब मैंने जाति जनगणना की बात की, मैंने ओबीसी वर्ग को भागीदारी देने का सवाल उठाया। उसके बाद नरेंद्र मोदी कहते हैं, सब भाषण में कहते हैं, भाइयों और बहनों, देश में सिर्फ एक जात है, वो है गरीब। मतलब आप ओबीसी और देश में सिर्फ एक जात, वो गरीब। जब चुनाव जीतने का समय आया तो आप ओबीसी। जब पिछड़ों को उनकी शक्ति दिखाने का समय आया, उनको भागीदारी देने का समय आया, जाति जनगणना करने का समय आया, तो देश में कोई जात नहीं, सिर्फ एक गरीब। भाइयों और बहनों, बीजेपी के लोगों ने जवाब नहीं दिया, मगर मैंने आंकड़ा निकाला। 90 में से सिर्फ 3 अफसर ओबीसी वर्ग के हैं। आपकी आबादी कम से कम 50% है। कम से कम आपकी आबादी 50% है और 90 में से 3 आपके। और सुनिए, वो 3 अफसर बड़ी मिनिस्ट्री नहीं चलाते, वो कोने में बैठते हैं। अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो ओबीसी अफसर सिर्फ 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। आपकी आबादी 50%, आपकी हिस्सेदारी 5%। यहां आदिवासी भाई बहन भी हैं। आपकी आबादी 12 से 14% है देश में। 90 में से 3 अफसर आपके। और अगर पिछड़े वर्ग के अफसर 100 में से 5 रुपए का निर्णय लेते हैं, तो आदिवासी अफसर 100 में से 10 पैसा का निर्णय लेते हैं। 50% आबादी, 5% भागीदारी। 12 से 14% आबादी और 100 में से 10 पैसे
की भागीदारी। यह सच्चाई है। इनकी योजनाएं देखिए, हमारी योजनाएं देखिए। हमारी योजना मनरेगा, पैसा कहां जाता है? पिछड़ों के पास, दलितों के पास, आदिवासियों के पास, गरीब जनरल कास्ट के लोगों के पास। भोजन का अधिकार पिछड़ों के पास, दलितों के पास, आदिवासियों के पास, गरीब जनरल कास्ट के पास। हमारी सारी की सारी योजनाएं पिछड़ों को दी जाती हैं, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को दी जाती हैं, आदिवासियों को, दलितों को। जीएसटी की योजना लाए। जीएसटी से किसी को यहां पे फायदा हुआ? नहीं। जीएसटी से अदानी को फायदा हुआ। नोटबंदी लाए, गरीबों को फायदा हुआ? फसल बीमा योजना का उदाहरण देना चाहता हूं। फसल बीमा योजना में हिंदुस्तान की सरकार आपसे जीएसटी का पैसा लेती है। 35,000 करोड़ रुपए आपसे लिया जाता है। 20,000 करोड़ रुपए दिल्ली की सरकार डालती है, 10,000 करोड़ रुपए स्टेट की सरकार डालती है, 5,000 करोड़ रुपए किसान देता है। 35,000 के 35,000 रुपए नरेंद्र मोदी 16 कंपनियों को देता है। मतलब पैसा आपका, जीएसटी से आपने दिया। 35,000 करोड़ रुपए 16 कंपनी को नरेंद्र मोदी देते हैं। उसमें आपको एक ओबीसी, एक दलित, एक आदिवासी, एक गरीब जनरल कास्ट का आदमी नहीं मिलेगा। एक नहीं मिलेगा। पैसा आपका।